उत्तर प्रदेश के कानपुर में सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है और इस वक्त आई इंडिया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एसआईटी के डीआईजी बालिन भूषण सिंह। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। भैया धन्यवाद भैया। पहला सवाल सर ये है कि जो एसआईटी ने कार्रवाई की है वो क्या कार्रवाई की है और आगे चलकर क्या कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है? वर्ष 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कानपुर नगर में सिखों के विरुद्ध फैले हुए नरसंहार की घटना की जांच के लिए वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी को दो मुख्य रूप से काम सौंपे गए थे कि जो गंभीर प्रवृत्ति के अभियोग हैं जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगी है उसमें अगर साक्ष्य का पर्याप्त आधार हो तो 173(8) में माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर विवेचना शुरू की जाए। इस क्रम में पहले 29 अभियोग जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगे थे उसमें हम लोगों ने प्रारंभिक जांच किया। जिन मामलों में गवाह और वादी ने काफी रुचि दिखाया ऐसे 20 मामलों में 173(8) में माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर के विवेचना प्रारंभ किया और उसमें से 11 अभियोग में हमको पर्याप्त जो है चश्मदीद साक्षी मिल गए हैं। कुल 174 चश्मदीद साक्षियों के बयान हुए हैं जिसमें से 20 लोगों का हम लोगों ने अति महत्वपूर्ण साक्षियों का माननीय न्यायालय में 164 का बयान कराया है। जिसके कारण जो है 38 साल से जो बेखबर घूम रहे अपराधी थे उनके नाम प्रकाश में आए हैं और उसी क्रम में गिरफ्तारी की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। मुकदमा अपराध संख्या 368/84 जो थाना किदवई नगर का था इसमें वांछित अभियुक्त 4 की गिरफ्तारी हुई है। अभी कुल हमारे 96 अभियुक्त प्रकाश में आए थे जिसमें भौतिक सत्यापन के उपरांत 22 अभियुक्तों की डेथ हो गई है, 74 जिंदा हैं, 74 में 4 की गिरफ्तारी हो गई है, 70 अभी शेष हैं। इनकी गिरफ्तारी का क्रम निरंतर चलता रहेगा। जी बिल्कुल। 3 साल पहले ये कमेटी बनी थी एसआईटी की और आपको बता दें कि 1984 में हुए सिख दंगों की जांच में 127 लोगों की जान चली गई थी और डीआईजी एसआईटी बालिन भूषण सिंह ने ये कार्रवाई की है। तमाम गवाहों साक्ष्यों के बाद अब तक ये निकल करके आया। ये बताइए कि सर कुल 60 से अधिक क्या आरोपितों की गिरफ्तारी इसमें की जानी है और भी ज्यादा? ऐसा है 74 अभियुक्त ऐसे हैं जो जीवित हैं, जो प्रकाश में आए थे जीवित है, उसमें से 4 की गिरफ्तारी हो गई, 70 की अभी होना है। 22 अभियुक्त ऐसे प्रकाश में आए थे जिनकी डेथ हो गई। क्योंकि मामला बहुत पुराना है, 38 साल पुराना मामला होने के कारण जिन अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे 164 के बयान में या चश्मदीद साक्षियों के बयान में, उनका पहले हम लोगों ने भौतिक सत्यापन इसलिए किया कि लंबे समय इसमें जितने जीवित हो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होनी है। मान लो किसी कोई फरार अभियुक्त होगा और उसकी नहीं मिल रहा, उसकी 82-83 होनी होगी, जीवित कहीं तो 82-83 माननीय न्यायालय से हम लोग जो है प्रस्तुत करेंगे, उनसे जो है वो करेंगे, इनकी जो है कुर्की की कार्रवाई कराई जाए। तो अभी एक 70 अभियुक्त बचे जिसको पकड़ना है, उसमें कुछ उम्र दराज लोग भी हैं और कुछ जो है गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जो भी आदेश निर्देश होगा उसी के क्रम में लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। तो अभी 70 और गिरफ्तारियां होनी शेष हैं। आपको बता दें कि साल 2018 में अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और ये एसआईटी का जो गठन हुआ 3 साल पहले गठन हुआ था और डीआईजी बालिन भूषण सिंह ने अब तक जो जांच की उसके बाद ये कार्रवाइयां हुई हैं। काफी पुराना मामला है लेकिन ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी 70 की गिरफ्तारियां और की जानी है। डीआईजी बालिन भूषण सिंह आई इंडिया से जुड़े हुए हैं बराबर। ये बताइए सर आपको जांच में भी काफी सदस्यों को लगाना पड़ा होगा क्योंकि पुराना मामला है, ये अपने आप में बहुत ही पेचीदा मामला था। कैसे पुलिस को इतनी बड़ी सफलता मिली है? शासन ने जब एसआईटी का गठन किया था तो विधायक डीजीपी हैं श्री अतुल सर
उनको अध्यक्ष बनाया था और एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक रिटायर्ड एडी प्रोसिक्यूशन को मेंबर के तौर पर नियुक्त किया और सदस्य सचिव के रूप में हमारी नियुक्ति हुई थी। हम लोगों ने सर्वप्रथम ज्वाइन किया था। उसके बाद हमको कितना स्टाफ चाहिए था, ये कानपुर के जोन के एडीजी महोदय को अधिकृत किया गया था कि वो जो है जो एसआईटी डिमांड करेगी उस फोर्स को उपलब्ध कराएंगे। इस क्रम में हम लोगों ने 4 निरीक्षक, 10 उप निरीक्षक, 25 आरक्षी, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, 1 स्टोनो और की नियुक्ति कराई थी और कानपुर में ही कोतवाली थाना कोतवाली के दूसरी मंजिल पर एसआईटी का कार्यालय 2019 में खुला था। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम क्राइम के केस एसएसपी कानपुर से मांगे। उनके द्वारा कुल 40 अभियोगों की सूची दी गई थी जो गंभीर प्रवृत्ति के थे, जिसमें से 11 अभियोगों में उस समय विवेचना करके कानपुर की पुलिस ने चार्जशीट प्रेषित किया था। उनका न्यायालय में परीक्षण हो चुका था, उसकी पुनर्विवेचना हम नहीं कर सकते थे, तो न्यायालय में परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करके जजमेंट की कॉपी उसमें परीक्षण कराया गया। 4 मुकदमे जो है अपील लायक पाए गए जो उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन से अनुमति प्राप्त होने के बाद सुपीरियर कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील की जाएगी। शेष 29 अभियोग जिसमें तत्कालीन कानपुर की पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था, उसकी हम लोगों ने जांच करके 20 मुकदमों में 173(8) में विवेचना की कार्यवाही शुरू किए और उसमें 2 साल 2.5 साल के लगातार प्रयास के बाद और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रदेशों में, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, चेन्नई में, यहाँ से जो सिख परिवार पलायन करके वहाँ निवास कर रहे थे, उनसे लगातार हमारी टीम जा करके उनको किसी तरीके से उनके अंदर साहस पैदा करके लगातार प्रयास करके मोटिवेशन के द्वारा उनका बयान लिया गया और सिख संगठनों का भी इसमें सहयोग लिया गया। ये सब लंबी कार्रवाई करने के उपरांत 3 साल का समय इसमें लग गया और आज हम गिरफ्तारी की स्थिति में पहुंच गए हैं। बिल्कुल। तो कानपुर में सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी की जो बड़ी कार्रवाई हुई है वो कैसे अंजाम तक पहुंची, ये बता रहे थे डीआईजी एसआईटी बालेन्द्र भूषण सिंह और वो आई इंडिया को जानकारी दे रहे थे। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया, थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।